हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप लोग को क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का फुल कोर्स मिलेगा। अगर आपको क्लास 10th का मैथ डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन बता दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह का है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह का कुछ फिगर ड्रॉ कर लेना है हमें। देखिए, ये जो ए बी है ये पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल के जो शिखर है, शिखर के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो ए डी क्या है? मूर्ति है। तो ये 1.6 मीटर ऊंची है, 1.6 मीटर, ठीक है। एंड ए बी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर, ठीक है। अब पेडेस्टल के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना का बन रहा है? 45 डिग्री का, ठीक है। और मूर्ति के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री। अब देखिए, ये एक्स है और यहाँ पे कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसका पी ये हो जाएगा एंड बी ये हो जाएगा, ठीक है। पी बाई बी होता है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। एंड 10 45 कितना होता है? 1 एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए बी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स, ठीक है। हम लोग पहले अब क्या करेंगे? हम लोग 60 डिग्री ले लेंगे। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू इस एंगल के लिए पी कौन सा हो जाएगा? ये बी डी हो जाएगा, ठीक है। बी डी अपॉन में बेस हो जाएगा बी सी। देखिए, 1060 का वैल्यू क्या होता है? 1060 का वैल्यू होता है √3 एंड बी डी, देखिए बी डी क्या है? ए डी प्लस बी ए है। ए डी कितना है? 1.6, तो 1.6 प्लस ये एक्स ए बी एक्स अपॉन में बी सी कितना है? बी सी भी एक्स है, ठीक है। अब ये √3 से एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। अब इस एक्स को इधर माइनस कर देंगे, √3 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। अब देखिए, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? √3 माइनस 1। अब x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये √3 माइनस 1 का हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। एंड नीचे क्या हो जाएगा? √3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसलिए x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1। एंड देखिए, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 1.6 को इससे काट देंगे तो 1.6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 25 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक मीनार है और एक भवन है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये ए बी जो है ये क्या है? मीनार है, ठीक है, जो 50 मीटर ऊंची है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 50 मीटर ऊंची है। और ये सी डी जो है ये भवन है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मतलब जहां पे मीनार खड़ी है नीचे, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, यहाँ से ये हो गया, इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी मिला देते हैं, ये हो जाएगा 60 डिग्री हमारा दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, हमें इस x को निकालना है, ठीक है। इस x को निकालने के लिए हमें या तो ये BC चाहिए होगा या BD चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग BD निकालते हैं। BD हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि AB यहाँ पे दिया हुआ है और कोण भी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम लोग 10 का फॉर्मूला ले लेते हैं, क्योंकि ये अगर एंगल है तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। तो 10 60 डिग्री
इज इक्वल टू होगा ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है, ए बी दिया हुआ है हमारा 50 एंड बी डी हमें निकालना है। तो देखिए tan 60 का वैल्यू क्या है √3 और ये हो जाएगा 50 अपॉन में बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन में √3। अब हमारा बी डी निकल गया तो हम एक्स आराम से निकाल सकते हैं। 30 डिग्री लेके एंगल 30 डिग्री ले लेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन में बी डी। ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन √3 होता है। देखिए सी डी क्या है हमारा x एंड बी डी क्या है 50 अपॉन √3। अब यहाँ पे देखिए ये 50 अपॉन √3 ये इससे ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3 हो गया इज इक्वल टू एक्स। इसलिए x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। इसको हम लोग लिख देंगे 50 अपॉन 3 मीटर। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई क्या होगी और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 80 मीटर सड़क है। ठीक है, इस सड़क की लंबाई कितनी है 80 मीटर। ठीक है, और दोनों जो खंभे हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है, समान लंबाई के हैं। ठीक है, अब कोई एक बिंदु से एक का है 30 डिग्री का उन्नयन कोण और एक का है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे और इसका मान लेते हैं 30 डिग्री एंड इसका 60 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री मान लेते हैं और ये 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें इन खंभों की ऊंचाई निकालना है। दोनों की ऊंचाई समान है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है देखिए इसको हम लोग x मान लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू एक्स मान लिए तो ये पूरा 80 है। ठीक है, तो ये x हो गया तो सी डी क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, एंड ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लोग y मान लेते हैं तो ये भी y हो जाएगा। तो हम लोग पहले इस एंगल को ले लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री को tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी पी वाई बी होता है तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan 30 कितना होता है tan 30 होता है 1 अपॉन √3 वाई अपॉन एक्स। इसलिए वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3। अब देखिए यहाँ पे फिर हम लोग किसको ले लेंगे 60 डिग्री को ले लेंगे। ठीक है, tan 60 देखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू वाई अपॉन 80 माइनस एक्स। ये हो गया इसका p एंड ये हो जाएगा इसका b 80 माइनस एक्स। ठीक है, tan 60 क्या होता है √3 एंड y अपॉन 80 माइनस एक्स। इसलिए y क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स इंटू √3। अब देखिए y दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा तो x अपॉन √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। अब इसको सॉल्व करने के पे क्या है 80 इंटू √3, 80 को पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस x को √3 से। ठीक है, तो देखिए x अपॉन √3 है। अब इस x को इधर ले आएंगे। ठीक है, x इससे माइनस कर देंगे x अपॉन √3 माइनस √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू √3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा। ठीक है, 1 अपॉन √3 माइनस √3 80 इंटू √3। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 अपॉन √3 80 इंटू √3 एक्स इंटू 3 + 1 4 हो जाएगा। अब ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 80 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 3 अपॉन 4। ये 4 2 20 20 इंटू 3 ये हो जाएगा 60। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आया 60। तो ये x क्या हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच दूरी कितना है 60 मीटर। तो ये 60 हो जाएगा और ये पूरा 20 है तो ये कितना हो जाएगा सॉरी ये पूरा 80 है और ये 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 80 माइनस 60 कितना होगा 20। तो सी डी बी सी इज इक्वल टू है 60 एंड सी डी इज इक्वल टू 20।
अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये y निकालना है, ठीक है, दोनों तो समान है तो y निकालना है। y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट थ्री है, और x हमारा कितना आया, x हमारा 60 आया, 60 अपॉन रूट थ्री। अब हमें रूट थ्री नीचे नहीं लाना है तो रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू रूट थ्री एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री 20 इंटू रूट थ्री। तो इन दोनों खंभों की ऊंचाई हमारी क्या आ गई, 20 इंटू रूट थ्री मीटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए आकृति 9.12 में, ठीक है, जस्ट ये फिगर है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इस फिगर में हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर हमारा दिया हुआ था बुक में, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, हमें क्या निकालना है, ए बी एंड बी सी, ठीक है। इसको एक्स मान लिए, अब हम लोग 60 डिग्री को ले लेते हैं, ठीक है। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी, पी हमारा ए बी है, ए बी इन अपॉन में बी सी, एंड 10 60 क्या है, रूट थ्री, देखिए ए बी सी क्या है, एक्स, इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री इंटू एक्स। अब हम लोग 10 30 डिग्री लेंगे, ठीक है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए ये 30 डिग्री है, इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा, ए बी, एंड इसका बी क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है, ए बी अपॉन में बी डी क्या है, ये यहाँ से सी डी क्या है 20 एंड सी बी क्या है एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे 20 प्लस एक्स, देखिए रूट 1 अपॉन रूट थ्री होता है इसका वैल्यू, एंड ए बी हमने क्या निकाला है, रूट थ्री इंटू एक्स, रूट थ्री इंटू एक्स अपॉन में बी डी क्या है 20 प्लस एक्स। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा एंड ये रूट थ्री इंटू एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स। अब देखिए ये 3x में इस x को माइनस कर देंगे, ठीक है। 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स एंड 20 इज इक्वल टू 2x, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। तो हमारा x कितना निकल गया, 10, ठीक है, ये 10 मीटर हो जाएगा। और हमें ए बी भी फाइंड करना था, ठीक है, ए बी भी निकालना था, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू पुट करके ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू 10 या 10 रूट थ्री मीटर इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10 रूट 3 मीटर एंड नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तो देखिए अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया है क्वेश्चन नंबर 11 तक, उन सब में हमें उन्नयन कोण देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जब आएंगे तब हमें क्वेश्चन नंबर 12 से अवनमन कोण देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि अवनमन कोण के वाले केस में हमें फिगर कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है एक, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा। पहले एक भवन हम लोग बना लेते हैं 7 मीटर ऊंचा, इसको मान लेते हैं ये भवन है ए बी, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा है। अब इसके शिखर से मतलब यहाँ ए पॉइंट से किसी केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग एक केबल टावर बना लेते हैं, यहाँ इससे बड़ी ही होगी ये केबल टावर, इससे इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मिला लेंगे, इसको डॉट लाइन में मिलाना है हमें, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इसके पास से जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी मिला लेते हैं, तो ये बन रहा है यहाँ से 45 डिग्री का अवनमन कोण, 45 डिग्री। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, सी डी एंड ई, ठीक है। ए डी और बी ई जो है पैरेलल है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है एंड ये दोनों एंगल भी सेम है, तो 7 मीटर ये है तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सी ई ज्ञात करना है, केबल टावर की ऊंचाई।
देखिए ये तो हमारा 7 मीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। ठीक है, CD निकाल के 7 मीटर से उसको जोड़ देना है। तो देखिए इस 45 डिग्री को हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। ये इसको फाइंड करने के लिए इसको फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, BE को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इस 45 डिग्री के लिए P कौन सा हो जाएगा, AB, एंड ये हो जाएगा बेस BE। ठीक है, तो AB अपॉन में BE। अब देखिए ए बी हमारा क्या है, ए बी है 7 मीटर एंड BE, एंड 1045 क्या होता है, 1 होता है 7, इसलिए BE क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 मीटर। ये भी हो गया 7 मीटर। तो ये अगर 7 मीटर है तो BE 7 मीटर है, तो AD भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, AD क्या हो गया, 7 मीटर। अब हम लोग ये CD को आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10, यहाँ पे देखिए एंगल क्या दिया है, 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री ले लेंगे, इज इक्वल टू CD अपॉन में AD। ठीक है, क्योंकि AD और BE बराबर है, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। अब देखिए CD अपॉन में AD क्या है, 7, एंड 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 CD अपॉन 7, इसलिए CD इज इक्वल टू 7 इंटू √3। देखिए हमारा CD क्या आ गया, 7 इंटू √3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, CE निकालना है। ठीक है, CE, इसलिए CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD प्लस DE। अब देखिए CD क्या निकला हमारा, 7 इंटू √3 प्लस DE क्या है हमारा, DE है हमारा 7 मीटर, 7। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा 7, √3, यहाँ बच गया √3 और यहाँ पे 1, तो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्यूशन बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।